हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा खत्री और आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे बारे में बता दो तो मैं रहता हूँ प्राग, चेक रिपब्लिक में, जो कि कंट्री है यूरोप में, और जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी का नाम है प्राग। तो दोस्तों, मैंने पिछली प्रीवियस इतनी सारी वीडियोज़ बनाई जहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि क्या एज अ स्टूडेंट अगर कोई आता है तो वहाँ पर किस तरह की पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है वहाँ पर आते हो तो आप क्या खुद कमा के अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर सकते हो या नहीं, और आप में से अगर कुछ अमाउंट जितना भी आपने अर्न किया है उसमें से कुछ बच रहा है तो आप उसे आपके फैमिली वालों को बेच सकते हो या नहीं। ये सारी चीज़ें मैंने कवर करके ऑलरेडी वीडियोस बनाई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप वीडियोस जाकर चेक कर सकते हो। आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि इस कंट्री में किस तरह की चीज़ें अवेलेबल है और हम रह सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर चेक रिपब्लिक में कोई पढ़ने आ रहा है या फिर आप लोगों ने किसी ने भी वीज़ा फाइल किया हुआ या फिर किसी की इंटरव्यू डेट आ रही है, तो ऐसे मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि क्या हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा कि इस कंट्री के जो भी वीज़ा रिफ्यूज़ल है वो बढ़ गए हैं। तो क्या ये सच है या फिर ये एक अफवाह है जो कि फैलाई जाती है वीज़ा रिफ्यूज़ल की। तो अगर आप में से किसी का भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, अगर आप में से किसी भी लोगों की वीज़ा इंटरव्यू की डेट है, आप जो भी इंटरव्यू आप देने जाने वाले हो, तो आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें ऐसे ध्यान रखनी चाहिए कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल ना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वीज़ा रिफ्यूज़ल तभी आते हैं जब आप लोगों के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, या तो फिर आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ दी होगी जिसकी वजह से एम्बेसी आपको एक बार बोलती है क्या आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, तो हम आपका वेट करें। वरना अगर वो डॉक्यूमेंट में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ है तो आपको रिजेक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर आपका रिजेक्शन भी आता है तो आपको डरने की बात नहीं है, आप उसे रीअपील कर सकते हो। आप रीअपील तभी कर सकते हो जब आपको लगता है कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ये एकदम डेफिनेटली करेक्ट है, तो आप उसे रीअपील कर सकते हो। अब आप लोगों को रीअपील कब करना है, जब भी आपका इन केस वीज़ा रिजेक्शन आता है तो आपको एक लेटर आता है जिसमें आपका रीज़न दिया होता है कि आपको वीज़ा रिजेक्शन क्यों किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें सही है तो आप जो है रीअपील कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको फिर से रीअप्लाई करना होगा, जो कि एक नया प्रोसेस होता है फिर से। लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, डजेंट मैटर अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी नहीं, अगर आप हिंदी गुजराती मीडियम से भी पढ़े हुए हो, एम्बेसी में जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो, आप किसी सामने जो भी इंटरव्यू लेता है आपका, वो यही देखता है कि ये कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है, इसको अपनी स्टडीज़ के बारे में कितना पता है। उनके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप उन्हें दोगे, उनके पास सारी डिटेल्स होगी, और ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हो ये आपको खुद थॉरली पढ़ के जाना है। आपको देखना है कि हमने क्या क्या चीज़ें दी है और इसमें क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं वो लोग। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्वेश्चन करे कि आपकी यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, आपको अकोमोडेशन किसने करके दिया, और आपको चेक रिपब्लिक में ही क्यों जाना है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो, लेकिन चेक रिपब्लिक में ही क्यों। और वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप चेक रिपब्लिक में क्यों जा रहे हो, आपको इंडिया इतना अच्छा है, यहाँ पर भी रह के आप पढ़ सकते हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो है एम्बेसी के सामने फेस करने पड़ सकते हैं, और आपको इसका अगर आप थॉरली आंसर दोगे, एकदम अच्छे से आंसर दोगे, एकदम कॉन्फिडेंट होके, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन आने के कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि अगर आपके दिए हुए आंसर्स एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, कहीं ना कहीं एक दो छोटी मोटी गलतियाँ चलती है, तो आपको वीज़ा रिजेक्शन नहीं आएंगे। क्यों, इनकेस अगर आपको पूछ लिया कि आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर आपका अकोमोडेशन जहाँ पर हुआ है उसका नेम बोलो और हमें प्रॉपर एड्रेस लिख कर दो। वो आपको सामने से पेन और पेपर देंगे, उसमें से आपको एड्रेस लिखवा सकते हैं, आपको पर्टिकुलर एरिया का पिन कोड लिखवा देंगे, और आपने जिस भी स्टडी में एनरोल किया है आपको उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, आपके कितने सब्जेक्ट्स होंगे, आपने इस फील्ड में आपको क्यों जाना है, और आप लोगों ने जितने भी फील्ड में एनरोल हुए हो उसकी टोटल क्रेडिट्स कितनी है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसे फेस करना आप लोगों के हाथ में कि आप इसे कितना कॉन्फिडेंट होकर फेस करते हो। अगर आप थोड़ा अभी आपका कॉन्फिडेंट लेवल डाउन होगा तो ठीक है, चलेगा, फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसे एकदम अच्छे से आप फेस करिए, आप सोच समझ के आंसर दीजिए। और अगर आपको वो पूछते हैं कि आपको इंडिया में क्यों नहीं रहना, आपको चेक रिपब्लिक में क्यों जाना, ऐसी क्या खासियत है वहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया की कभी बुराई मत करना, क्योंकि इंडिया को कभी नीचा मत दिखाना।
हमेशा इंडिया को भी इक्वल रखो और आप जिस कंट्री में आई मीन चेक रिपब्लिक में अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो उसे भी इक्वल रखो। अगर आप दोनों में से किसी भी कंट्री को आप गिराने के या फिर किसी भी कंट्रीज़ के बारे में अगर आप कुछ गलत बोल दोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बंदा मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है पर्टिकुलर कंट्री की। तो आप समझ रहे होंगे आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस फेस करने होंगे। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ, ये है मेरा पासपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे जितने भी वीज़ा प्रिंट हुए ये सारे चेक के ही वीज़ा है और ये मैंने खुद अपने आप से क्लियर किए हुए हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं तो ये मेरा चेक का जो भी है रेसिडेंस परमिट है ये भी मुझे मिला हुआ है। सो यही है, आपको एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है और आपको जो भी पूरा इंटरव्यू फेस करना है और डेफिनेटली गाइस आपको वीज़ा मिलेंगे ही मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, मुझे आके इंस्टाग्राम पर पूछिए, मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।